हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, देखिए क्या है कि 9 ग्रहों के जो राजा हैं कहे जाने वाले हैं, ये सूर्य देव हैं और ये इनको पिता का कारक भी माना गया है ज्योतिष शास्त्र में। और क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है जो कि जातक को उसके जीवन में यश यानी कि फेम, इन्फ्लुएंस, प्रभाव, हेल्थ, स्वास्थ्य, एनर्जी, पॉलिटिक्स और भी कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जैसे कि चिकित्सा है, विज्ञान है, या व्यक्ति को लाइफ में, अपने जीवन में मान और सम्मान जो प्राप्त होता है उसके देने वाले सूर्य ग्रह ही हैं। अब अपना ये सूर्य ग्रह जो हैं, इतने चीजों को देने वाले व्यक्ति को जीवन में, यानी कि किसी के कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति जितनी ज्यादा बेहतर और जितनी ज्यादा मजबूत होगी, ये जितनी चीजों के विषय में हमने अभी नाम लिए हैं, ये सारी चीजें उस व्यक्ति के जीवन में उसको सूर्य देव देंगे ही देंगे। जितनी ज्यादा उनकी अच्छी पोजीशन होगी उतनी ही ज्यादा देंगे। तो प्रिय साथियों, आपके लिए एक अच्छी बात यह है इस बार कि जो सूर्य देव हैं वो अपना राशि परिवर्तन तो कर ही रहे हैं, करते ही हैं, हर महीने करते हैं, लेकिन इस बार का जो इनका राशि परिवर्तन है वो बहुत विशेष है। क्यों है वो अब आपको इस चर्चा के दौरान पता लगेगा। अब क्योंकि ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं दिनांक 13 अप्रैल सन 2024 दिन शनिवार, पंचमी तिथि की रात्रि के 9:04 पर। और अभी ये कहां पर चल रहे हैं, किस राशि में है? ये अपनी मित्र राशि मीन में है। यहां से ये 13 अप्रैल को शनिवार के दिन पंचमी तिथि को रात्रि के 9:04 पर निकलेंगे मीन राशि से। और कहां जाएंगे? अपनी मित्र राशि और उच्च राशि मेष में इनका प्रवेश होगा। जी हां, मेष राशि जो है वो मंगल की राशि है और इनके परम मित्र की राशि है। तो ये उसमें इनका प्रवेश हो रहा है 13 अप्रैल को सन 2024 दिन शनिवार। और क्योंकि ये इनकी उच्च राशि है, यहां पर सूर्य जो है बहुत मजबूत स्थिति में रहते हैं। तो प्रिय साथियों, अगर आपकी भी कुंडली में सूर्य इसी राशि में है तो फिर सूर्य देव से क्या क्या जीवन में किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होती है, ये आज आपको पता लगेगा। और हम बताएंगे कि 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक, सभी को सूर्य देव के इस राशि परिवर्तन करने से किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ में आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जब सूर्य देव मेष राशि में आएंगे तो वहीं पर बैठे हुए हैं गुरु बृहस्पति, पहले से उनके परम मित्र। तो सूर्य और बृहस्पति का योग बनेगा। और इतना ही नहीं, 10 मई को बुध भी आ जाएंगे। अब 10 मई को बुध आएंगे तो 14 तारीख तक ये यहां पर रहेंगे अपनी उच्च राशि में सूर्य। 13 अप्रैल से लेके 14 मई तक रहेंगे 2024 तक, 1 महीने। तो यहां पर इनके परम मित्र गुरु बृहस्पति जो पहले से बैठे हुए हैं, उनके साथ इनका संबंध बनेगा। फिर बनेगा इनका दूसरा संबंध 10 मई से 14 मई तक अपने समग्रह बुध के साथ, वो भी आ जाएंगे यहां। और 24 अप्रैल से शत्रु ग्रह शुक्र भी यहां पर मौजूद होंगे, उनके साथ भी इनका संपर्क रहेगा। तो ये कुछ स्थिति इस प्रकार की रहेगी। लेकिन गुरु बृहस्पति तो पूरे जब तक सूर्य रहेंगे, शुरू से लेकर आखिर तक अब इस मेष राशि में, तब तक बृहस्पति उनके साथ रहेंगे। तो प्रिय साथियों, आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है उच्च की राशि में रहने से सूर्य देव के, ये हम आपको अब बताने जा रहे हैं। बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चर्चा, इसको आप अंत तक जरूर सुने। तो आइए आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट है, मेष लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, उनके विषय में जानकारी आपको देंगे सबसे पहले। और वो ये है कि देखिए, क्योंकि सूर्य आपके चार्ट में लगन भाव में मौजूद रहेंगे गुरु बृहस्पति के साथ, बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण, अति सुंदर। इससे क्या है कि एक तो आपके मान और सम्मान में तो वृद्धि होगी ही,
और आपका जो भाग्य है वो भी बहुत अच्छा आपको सपोर्ट करेगा। मैं तो आपसे इतनी बात कहूंगा कि ये जो गोचर है सूर्य और बृहस्पति का एक साथ गोचर जो होने वाला है 13 अप्रैल से, इसका और 14 मई तक जो ये स्थिति रहेगी, आप इसका पूरा लाभ लेकर के चलिए। क्योंकि आप भाग्य जब व्यक्ति के साथ होता है और इतना बढ़िया और इतना सुंदर राजयोग, इसके होने से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति हासिल करेंगे, तरक्की हासिल करेंगे, सफलता हासिल करेंगे। और जो भी आपके ऐसे कार्य होंगे रुके हुए या जिनको आप करने में थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहे होंगे, परेशानी महसूस करते होंगे, वो कार्यों को भी कर लीजिए। बहुत अच्छा सुंदर राजयोग है ये आपके लिए। ऐसे समय रोज रोज नहीं आते हैं, आप ये इसका लाभ लीजिए। मैं तो इतना ही कहूँगा, इस इतने बढ़िया और इतने सुंदर और इतने मजबूत राजयोग का जो आपका ये बनने जा रहा है, तो मैंने जैसा कहा कि मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और आपका प्रभुत्व जो है वो हर जगह छाया रहेगा और आप काफी डिमांड में रहेंगे। लोग जो है वो आपकी ओर आकर्षित तो होंगे ही, इस बात को लेकर के आकर्षित होंगे कि भाई आप एक ऐसा स्तंभ हैं कि जिसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है, ऐसा लोगों की फीलिंग होगी। लेकिन बस इतना जरूर कहेंगे कि ये सब कुछ आपको मिलेगा, इसके लिए आप एरोगेंट ना हो, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना सिंपल और साधारण रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बस आप इस समय का लाभ लेकर के चलें। आगे बात करते हैं वृषभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है। तो प्रिय साथियों, आपके द्वादश भाव में ये योग बनेगा। सूर्य जब अपनी उच्च राशि में आएंगे, क्योंकि जो मेष राशि है वो आपके 12th हाउस में है, वहां पर बृहस्पति पहले से ही विराजमान है और सूर्य भी वहां पर आएंगे। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, सूर्य जब यहां पर आएंगे तो आपको दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। विदेश यात्रा भी आपको करने का मौका मिल सकता है, आपको अपने किसी भी कार्य के सिलसिले में। और एक अचानक आपकी पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। अचानक आपको पदोन्नति प्राप्त हो सकती है, उन्नति के योग हैं आपके। और सुख सुविधाओं में भी आपकी वृद्धि होगी और जहां पर भी आप यात्रा कर रहेंगे दूर दराज की, वो तो आपके लिए लाभकारी तो होगी ही, उससे कुछ अच्छे लाभ मिलेंगे आने वाले फ्यूचर में। ये यात्रा आपके लिए बहुत सुखद रहेगी। और प्रिय साथियों, आपसे इतना भी बता दें कि धन का भी आगमन पूर्ण रूप से रहेगा, लेकिन खर्च भी विशेष रूप से रहेगा। लेकिन ये खर्च जो होगा आपका, ये कहीं फिजूल खर्ची में नहीं होगा। कुछ अच्छी जगहों पर आपका धन खर्च होगा, जहां पर धन खर्च करके आपको भी ये एहसास होगा कि भाई मेरा जो पैसा खर्च तो हुआ लेकिन सही जगह पर हुआ। ये एक बात रहेगी। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आंखों से संबंधित या दांतों से संबंधित कोई समस्या आपको ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जो जातक हैं, जिनका जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आप छोटी दूरी की यात्रा करेंगे, वो भी लाभकारी सिद्ध होंगी। मिथुन राशि के जातकों से कह रहे हैं, मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जेमिनी असेंडेंट बेस्ड पर्सन जो हैं। और इसी के साथ साथ जो आप अपने कार्य क्षेत्र में जहां पर भी जुड़े हुए हैं, चाहे एम्प्लॉई हैं या व्यापारी हैं, तो आपको भी कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं अपने कार्यों के सिलसिले में। और ये जितनी यात्राएं होंगी उतनी लाभप्रद होंगी धन के रूप में। सूर्यदेव आपको धन का बहुत अच्छा लाभ दिलाने वाले हैं, अच्छी इनकम कराने वाले हैं। मित्रों से भी आपके भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और यह भी हो सकता है कि किसी मित्र के द्वारा कहीं आपको कोई और अच्छा अवसर प्राप्त हो पाए। वो आपका कुछ सहयोग ऐसा करे कि आपको कहीं बाहर दूर कुछ अच्छा अवसर प्राप्त हो। भाग्य उन्नति के अवसर आपको मिलने वाले हैं जब तक सूर्य अपनी उच्च राशि में यहां पर रहेंगे। और मित्रों का तो भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे ही और धन का आगमन भी पूर्ण रूप से रहेगा। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग, छोटी दूरी की यात्राएं बहुत लाभकारी सिद्ध होंगी।
तो इस प्रकार के जो है रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बात करेंगे अब कर्क राशि के जातकों की। तो प्रिय साथियों, जो आप कर्क राशि के जातक हैं, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, अभी तक आपने जो परेशानियां उठाई हैं लेकर के जनवरी से और अभी तक, जैसे ही 13 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में जाएंगे तो आपके लिए सफलता के द्वार खोलेंगे और उन्नति, सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और आपको पदोन्नति के प्राप्त होने के भी बहुत अच्छे और मजबूत योग बन रहे हैं 13 अप्रैल से, जैसे ही सूर्य यहां पर जाएंगे। और अचानक कोई आपको ऐसी उन्नति प्राप्त हो सकती है कि जिसमें काफी लोग आपको रिपोर्ट करें अपने काम की, कोई अच्छा पद आपको प्राप्त हो सकता है, या कोई अच्छी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसके विषय में आपने इमेजिन भी ना किया हो, ऐसा कुछ। तो ये स्थिति बनेगी, बहुत अच्छा एक तरीके, इसमें आपका भाग्य का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। भाग्येश भी आपका पूरा सपोर्ट करेगा। ये बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है और आप खाली इतना ही नहीं है कि जहां पर हैं वहीं पर पदोन्नति होगी, आपको और भी दूसरी जगहों से भी आपको कुछ और अच्छे अवसरों की भी प्राप्ति होगी। ये वो सुनहरा अवसर होगा आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि जब आप ये डिसाइड कर सकें कि आफ्टर ऑल आपने चूज क्या करना है, मतलब कौन सी अपॉर्चुनिटी को आप एंटरटेन करना चाहते हैं, ग्रास्प करना चाहते हैं। लेकिन इसमें जल्दबाजी ना करें, सोच समझ करके फैसला करें। अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी, बहुत अच्छी आएंगी। पदोन्नति के, जैसे मैंने कहा, बहुत सुंदर योग बनेगा 13 अप्रैल से 14 मई के बीच। तो ये वो समय होगा कि जो अभी तक आपने परेशानियां उठाई हैं, वो परेशानियां अब आपकी दूर होने वाली हैं, सूर्यदेव दूर करेंगे। तो प्रिय साथियों, कर्क राशि के जातक जो हैं अपनी उन्नति और अपने प्रमोशन के लिए तैयार रहे हैं। सूर्यदेव उनको जरूर कुछ ना कुछ दे करके जाएंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि, जो लियो असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स हैं। आपके चार्ट में सूर्यदेव 9th हाउस में आएंगे उच्च राशि के होकर के। लग्नेश है और लग्नेश जो है पंचमेश के साथ सुंदर लक्ष्मी योग का निर्माण, बहुत ही सुंदर लक्ष्मी योग। तो धन का तो आगमन पूर्ण रूप से रहेगा और भाग्य का सपोर्ट पूरा रहेगा और किसी अच्छी धार्मिक यात्रा पर भी आप निकल सकते हैं, जा सकते हैं। देवों के दर्शन करने के लिए भी आपकी प्लानिंग बन सकती है जाने की, वो भी यात्रा आपकी सफल होंगी। और जो हायर स्टडीज कर रहे हैं वे भी अपनी एजुकेशन को लेकर के काफी अग्रणी रहेंगे, बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, बहुत अच्छी सफलता प्राप्ति के योग हैं उनके लिए भी। तो प्रिय साथियों, आपको भी आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा और लक्ष्मी योग है, धन की कोई कमी नहीं, धन का आगमन पूरी तरह से रहेगा। और यह भी पॉसिबल है कि किसी दूसरी जगह से, किसी और सोर्स से भी आपको धन का आगमन हो। तो धन की स्थिति बेटर रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं जिनका विर्गो असेंडेंट। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि अष्टम भाव में सूर्य जो है अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं 13 अप्रैल से आपके चार्ट में कन्या राशि के। अब क्योंकि ये यहां पर आएंगे तो आप भी अपनी एक तरीके से उन्नति के लिए तैयार रहिए। अचानक आपको पहले से इसके विषय में कोई ज्ञात नहीं होगा, कुछ मालूम नहीं होगा, कोई नॉलेज नहीं होगी, एकदम जिसको कहते हैं सडन डेवलपमेंट हो सकती है और आपको एकदम एलिवेट किया जा सकता है जहां पर भी आप कार्यरत हैं। और जब आप एलिवेट हो जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन आप अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ अपने संबंधों पर, अच्छे संबंध बनाने पर जोर दीजिएगा, उनको इग्नोर ना करें, इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप करेंगे तो वो भी आपके लिए काफी सुखद रहेंगी, अच्छे परिणाम देंगी। प्रिय साथियों, अब बात करेंगे तुला लगन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है। तो आपके केस में जो आपके वैवाहिक संबंध हैं, तो वैवाहिक संबंधों की अगर हम चर्चा करें तो वैवाहिक संबंधों में भी थोड़ा सा एक तरीके से उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है होते हुए।
और लेकिन यहां पर क्या है कि ये तो हमने आपको बता दिया, वैवाहिक संबंधों में थोड़ा उतार चढ़ाव है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा, बहुत अच्छा दबदबा रहेगा। और इनकम के मामले में भी आपकी स्थिति बहुत बेहतर रहने वाली है। आय जो है, इनकम जो है वो अच्छी होगी, बेहतर होगी और कंटिन्यू रहेगी। जब तक सूर्यदेव यहां रहेंगे, इनकम में किसी प्रकार की ना तो कोई रुकावट आपको महसूस होगी, ना कोई कमी। साथ ही जो आपके मित्र गण हैं उनसे भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और उनके साथ भी समय बिताना आप अधिक पसंद करेंगे और उनसे आपको काफी सहयोग की प्राप्ति तो हमने कहा ही है कि होगी। और जिस प्रकार की भी आप अपेक्षा रखेंगे, मित्र भी आपके लिए हाजिर रहेंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना भी बता दूं कि देखिए, आप जो तुला लगन राशि के हमारे मित्र हैं, थोड़ा सा क्रोध पर अपने जरूर नियंत्रण रखिएगा। अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा तो निश्चित रूप से आप जो भी मतलब कहीं पर भी आप किसी से भी अगर कोई बातचीत कर रहे हैं या कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो किसी प्रकार के वाद विवाद या कोई आर्गुमेंट होने की संभावना नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा अपने ऊपर एक नियंत्रण जरूर बना के रखिएगा, बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है और सूर्यदेव आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। कार्य क्षेत्र से संबंधित भी अच्छा देने वाले हैं, इनकम भी आपकी अच्छी कराएंगे, बढ़िया कराएंगे। इनकम का मैंने जैसा कहा कि धन का लाभ है, तो इस बस अपने एग्रेसिवनेस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना होगा। आगे बात करते हैं जो वृश्चिक लगन राशि के हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, ये दशमेश हैं, करियर के लॉर्ड है सूर्यदेव, उच्च की राशि में जा रहे हैं, छठे भाव में। हाँ जी, अब क्योंकि ये छठे भाव में जा रहे हैं तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बता दूं कि देखिए, यहां पर ये कि ये राजयोग तो बन रहा है, लेकिन ये जो राजयोग बना है, ये इसका प्रभाव जितना होना चाहिए उतना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे और बेटर रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। छात्रों को भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे पढ़ाई से संबंधित। और वृश्चिक राशि के जो हमारे ऐसे जातक हैं जो कार्य से अपने जो भी कार्य करते हैं वो अपने जीविका चलाने के लिए, चाहे वो एम्प्लॉई हैं या फिर वो व्यापारी हैं, उनको भी अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। और मैं आपको यहाँ पर ये एक बात ये भी बता दूं कि अगर धन को लेकर के कुछ आपकी समस्याएं थीं तो धन की समस्या भी अब आपकी दूर होंगी और आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट भी अगर चाहेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे और आपके द्वारा किया हुआ इन्वेस्टमेंट भी अच्छी रिटर्न आपको देने वाला है। साथ ही शत्रु पक्ष जो है वो आपका कोई अहित नहीं कर पाएगा, कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, शत्रु शांत रहेंगे। और अगर उन्होंने आपकी कोई इस प्रकार की प्लानिंग की आपके अगेंस्ट तो उसमें उनको मुंह की खानी पड़ेगी। तो शत्रु शांत रहेंगे, रोग शांत रहेंगे, रोग भी शांत रहेंगे। बस थोड़ा बहुत पेट से संबंधित व्याधियां आपको परेशान जरूर करेंगी। आगे बात करते हैं धनु राशि की, यानी कि जिनका सजिटेरियस असेंडेंट बनता है। प्रिय साथियों, धनु राशि के जातक, विशेष रूप से जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा ये मैसेज है सूर्यदेव के उच्च राशि में जाने से कि आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति होने वाली है, बशर्ते कि आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। अगर आपकी पढ़ाई पर पूरा फोकस रहा और आप अपनी एजुकेशन पढ़ाई को लेकर के सीरियस और गंभीर रहे तो मैं कहता हूं उत्तम परिणामों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपको उसके लिए कोई अलग से कोई अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है, जिसको कहते हैं विशेष सम्मान। आपके कॉलेज के द्वारा या आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा या आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा एक विशेष सम्मान भी आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ इस प्रकार की सफलता हासिल करने के योग बन रहे हैं आप स्टूडेंट्स के सूर्यदेव के कारण। और प्रिय साथियों, जो जीविका चला रहे हैं, चाहे वो व्यापार करते हैं या रोजगार से जुड़े हुए हैं, ये वो सुंदर समय है कि जब आप निर्णय लेने में घबराते थे या परेशान रहते थे कि क्या होगा क्या नहीं, अब ले सकते हैं आप वो निर्णय बड़े बड़े। और जो भी आप निर्णय लेंगे, आपके द्वारा लिए गए जो बड़े निर्णय होंगे वो भी मील का पत्थर साबित होंगे।
संतान के द्वारा बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होने वाली है। यह है धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य देव के परिणाम उच्च राशि में रहने पर 1 महीना। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के विषय में। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जिनका बनता है, प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा सुख सुविधाओं में बहुत अच्छी वृद्धि, सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ आप प्राप्त करेंगे प्रिय साथियों। और आपका जो एक इन्फ्लुएंस है वो लोगों के बीच बना रहेगा। लोगों में आपका एक तरीके से बहुत ही अच्छी छवि बनेगी, एक बहुत अच्छे इंसान की छवि बनेगी कि भाई हर तरीके से ये व्यक्ति जो है बहुत ही गुड है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, कुछ इस प्रकार का। और उनकी तरफ से आपको प्यार और सम्मान भी प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से भी कुछ अच्छा समाचार आपको मिलने की पूरी संभावना है। मात्र पिता यानी कि पेरेंट्स की ओर से भी उनका भरपूर प्यार और आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। लेकिन कार्य क्षेत्र में जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी असाइनमेंट आपको मिलता है, जो भी जॉब असाइन किया जाता है आपको, उसमें आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंट होकर के काम ना करें। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर के करेंगे तो वहां पर गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो मित्र हैं जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है आपके विषय में। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं 13 अप्रैल से और 14 मई तक, जब तक सूर्य अपनी उच्च राशि में रहेंगे, आपके चार्ट में 3rd हाउस में रहेंगे वो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो आपका पराक्रम यानी कि आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया रहेगा और आप परिश्रम में बिलीव करेंगे, आपका बिलीव होगा और आप ये कोशिश आपकी रहेगी कि मैं जो भी चीज़ अपने जीवन में हासिल करूं अपनी मेहनत और पूरी परिश्रम से करूं, हार्ड वर्क करके। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी ऐसे हमारे कुंभ लगन राशि के मित्र हैं कि जो कहीं देश से संबंधित अपनी सेवाएं दे रहे हैं देश के लिए, कुछ ऐसी जगहों पर हैं जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट है या आर्मी डिपार्टमेंट है, CISF है, CRPF है, इस तरीके की जहाँ पर भी आप हैं वहाँ भी आपको मान सम्मान मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, सुंदर राजयोग। और धन का आगमन पूरी तरह से आपके लिए रहेगा। धन की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी आगमन में, इनकम आपकी इंक्रीज भी होगी। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं धन के आगमन के कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए। तो साथियों, आगे बात करते हैं मीन लगन राशि के जातक जो हैं अंत में, यानी कि जिनका पाइसिस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए आपके चार्ट में आपके परिजनों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहेंगे, बहुत अच्छा एक वातावरण बनेगा आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में, तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद में कमी आपको लगता है, मतलब लगेगा कि ऐसा है, लेकिन हम आपको यहाँ पर यही कहेंगे कि आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद जरूर लें और कहीं पर अगर उन्हें कोई आपसे किसी प्रकार की कोई शिकायत है या कोई नाराज़गी है तो उसको भी दूर करने की जरूर कोशिश करें। और ऐसा आप कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। प्रिय साथियों, मैं आपसे ये भी बता दूं कि देखिए अगर आप कहीं पर भी कार्यरत हैं, चाहे रोजगार में है या व्यापार में, अगर कुछ आपके विरोधी आपको परेशान कर रहे थे तो वहां पर विरोधी भी आपके शांत रहेंगे। और विरोधी तो शांत रहेंगे ही रहेंगे, थोड़ा सा आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आंखों से संबंधित या दांतों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, इस बात को लेकर के केयरफुल रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ इस बात की थोड़ी संभावना ज़्यादा बन रही है कि आपको आंख दांत से संबंधित परेशानी हो सकती है, इसका आपको जरूर ध्यान रखना है। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 लगन राशि के जो जातक हैं उनको सूर्य देव के द्वारा मिलने वाले परिणामों के विषय में चर्चा थी कि जब उनका राशि परिवर्तन होगा 13 अप्रैल को वो अपनी उच्च राशि में जाएंगे और 14 मई तक वहाँ रहेंगे, तो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस किस रूप में किस किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति कराएंगे, इसके विषय में हमने आपको जानकारी दी है। प्रिय साथियों, अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में
आप अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग इससे लाभान्वित होंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे भी सब समय रहते सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो साथियों, अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।